Good evening dear student, myself Brijesh Pandey from DP Singh classes, your biology teacher। देखिए बेटा, हम लोग फोटोसिंथेसिस पर कुछ क्लास लिए थे, इस पर जो है आइए देखते हैं बेटा इसी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, इसके पहले हम लोगों ने देखा बेटा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है बेटा केमिकल एनर्जी में। ठीक, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और प्रोसेस कहां पर होती है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर हो गया, क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसमें थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन पर होते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करते हैं किसमें? रिड्यूसिंग पावर्स एटीपी एंड NADPH2 में। क्लियर हो गया बेटा, तो लाइट रिएक्शन किस तरीके से होती है? लाइट रिएक्शन में चल रहे हैं बेटा हम लोग, लाइट रिएक्शन किस तरह से होती है बेटा? ठीक, आइए इसी पर देखते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया, आपने देखा बेटा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, किसमें? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट रिएक्शन में। क्लियर हुआ बेटा, लाइट रिएक्शन में। ठीक, लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन H2O से, किससे? इलेक्ट्रॉन H2O से ट्रांसफर होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन H2O से ट्रांसफर होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन आते हैं सबसे पहले अगर देखें बेटा तो P680 पे। किस पे? P680 पे, जो किसका पार्ट है बेटा? PS सेकेंड का। किसका पार्ट है? PS सेकेंड का। क्लियर हो गया बेटा, फिर यहाँ से P680 से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और ये अगर देखें बेटा तो पहुँचते हैं कहाँ पर? P700। किस पे पहुँचते हैं बेटा? P700, जो पार्ट किसका है? PS फर्स्ट का। किसका पार्ट है बेटा? PS फर्स्ट का। समझ में आ गई बात। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं और रिड्यूस करते हैं बेटा NADP प्लस को। ठीक, NADP प्लस को रिड्यूस करते हैं, और NADP प्लस रिड्यूस हो जाता है देखिए बेटा NADP प्लस, ये रिड्यूस हो जाता है बेटा NADPH प्लस H प्लस में। NADPH प्लस H प्लस में। क्लियर हो गया बेटा, यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O ट्रांसफर टू NADP प्लस थ्रू PS सेकेंड एंड PS फर्स्ट। क्लियर हो गया बेटा, यही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब देखा जाए तो ये तो एक आउटलाइन रही बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होकर के ट्रांसफर होते हैं, जो कुल मिलाकर के बनाते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको कहें बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O टू NADP प्लस थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कलेक्टिवली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसको कह लें बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम H2O टू NADP प्लस थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्लियर हुआ बेटा, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
क्लियर हो गया बेटा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसे कहा जाए बेटा? H2O से इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू, H2O से इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू NADP प्लस तक ट्रांसपोर्ट होना या ट्रांसफर होना, इसी को क्या कहें बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर, एनसीईआरटी ने एक वर्ड में यूज किया बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ साइटोक्रोम्स। ठीक, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम consists of different cytochromes, क्लियर हो गया बेटा। एनसीईआरटी की अगर डायरेक्ट लाइन देखें बेटा तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट साइटोक्रोम्स। क्लियर हो गया बेटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आप डिफरेंट चैप्टर को अगर के कवर करें और साथ में उनके क्वेश्चंस को देखें बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के बेस पर इन्होंने क्वेश्चन उठाया नीट में। क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं बेटा डिटेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हैं और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन उठ सकते हैं नीट में आपके, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपको लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है तो लाइट रिएक्शन पर 100% जो क्वेश्चन उठ सकते हैं या जिनकी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक, उन क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करेंगे जो है। और आप ये महसूस करेंगे बेटा कि अगर टॉपिक आपको अगर बेटर वे में क्लियर होगा बेटा तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं होगी। ठीक, आइए देखते हैं बेटा। देखिए अब यहां पे क्या है बेटा, देखिए बेटा अब यहां पे आप देखें तो सबसे पहले पीएस सेकेंड क्लियर हो गया बेटा। पीएस सेकेंड में P680 क्लियर हो गया। P680 ये क्या करता है बेटा कि ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। किसे एब्जॉर्ब करता है? लाइट एनर्जी को, चाहे P680 कहें या इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लियर हो गया बेटा। यानी एक्सेसरी पिगमेंट्स या P680 ये जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक, ये जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो अल्टीमेटली आप जान रहे बेटा कि एक्सेसरी पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को या एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर देखें बेटा तो इंडक्टिव रिजोनेंस के प्रोसेस के थ्रू किसको? रिएक्शन सेंटर, जो पीएस सेकेंड का रिएक्शन सेंटर है बेटा P680। क्लियर हो गया। ये रिएक्शन सेंटर P680 ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ठीक, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एनर्जी को रिसीव करके ग्राउंड स्टेट से किस में आ जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। तो ये रिलीज करता है बेटा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को, ये इमिट करता है। क्लियर हो गया बेटा। देखिए इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट को छोड़ करके जब बाहर आता है जो है, तो यहाँ पे क्या है बेटा कि इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है थियोफाइटिन, PHEO का लीजिए थियोफाइटिन। क्लियर हो गया बेटा। ये थियोफाइटिन है बेटा, देखें तो देखिए ये है थियोफाइटिन, ये है बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बेटा थियोफाइटिन। क्लियर हो गया बेटा।
ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन आप देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ता हुआ ये आ जाता है आपका एक दूसरे कंपाउंड जिसे कहते हैं क्विनोन। ठीक, क्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आपका किसमें, क्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं आपका प्लास्टोक्विनोन में, PQ। ठीक, PQ आप देखें प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तो नहीं लिया है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में प्लास्टोक्विनोन की जिक्र किया है। ठीक, आगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में प्लास्टोक्विनोन अच्छा खासा हेल्पफुल होगा आपको एनर्जी के प्रोटॉन ग्रेडियंट को डेवलप करने में। ठीक, दूसरी चीज जान लीजिए कि प्लास्टोक्विनोन पर आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन कहीं कवर नहीं करती इसे। तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसको, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन से आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन किस पर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है साइटोक्रोम। ठीक, साइटोक्रोम बी से देखिए फिर साइटोक्रोम बी से ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है आपका साइटोक्रोम F पे। ठीक, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम F इन दोनों की हिंट अगर आप देखें तो एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जगह तो नहीं लिया है, लेकिन जहां प्रोटॉन ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करते हुए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस फास्फोरिलेशन को एक्सप्लेन करता उस जगह पर बाकायदा इनको हिंट के रूप में दिखाया हुआ है। ठीक, तो कोशिश यही किया जाएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर कहीं भी इंपॉर्टेंट हैं अगर वो यहाँ से हैं तो उनको यहीं पर एक्सप्लेन करते चलते हैं। ठीक, तो देखिए साइटोक्रोम F क्लियर हो गया आपका। अब ये साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंचता है आपका, साइटोक्रोम F से ये इलेक्ट्रॉन आता है आपका प्लास्टोसाइनिन पे। किस पे आ जाता है, प्लास्टोसाइनिन पे। क्लियर हो गया आपका। प्लास्टोसाइनिन को आप देखिए तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे तो नहीं, लेकिन नीट में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्लास्टोसाइनिन का इलेक्ट्रॉन कैरियर या रिएक्शन मतलब इफेक्टिव सेंटर कौन सा है, तो वो है कॉपर। क्लियर हो गया आपका। अब प्लास्टोसाइनिन से आप देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से आ जाता है किस पर, प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है चूंकि ये मोबाइल कैरियर, यहां से इलेक्ट्रॉन आ जाता है आपका PS सेकेंड PS फर्स्ट यानी कि P700 पर। किस पर आ जाता है, PS फर्स्ट पे। क्लियर हो गया आपका। देखिए बेटा यहां इलेक्ट्रॉन P680 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे P680 से रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आगे थियोफाइटिन फिर क्विनोन प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम बी साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन, इनसे अगर देखें तो होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गया बेटा, P700। क्लियर हो गया बेटा। अब P700 पर आ गया। ठीक, ये है बेटा PS सेकेंड फोटो सिस्टम सेकेंड। अब यहां से जब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कब आएगा बेटा, जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब यहां से देखिए कि PS सेकेंड क्या करता है बेटा कि ये PS सेकेंड भी देखें तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और यहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को आप देखिए तो PS सेकेंड रिलीज करता है। ठीक, ये PS सेकेंड का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया बेटा, ये PS सेकेंड का एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ये अल्टीमेटली कौन यूज करता है बेटा, ये अल्टीमेटली एक्सेप्ट करता है बेटा आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन सल्फर
प्रोटीन। क्लियर हो गया आपका। यही आयरन सल्फर प्रोटीन, यहां पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका, ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आयरन सल्फर प्रोटीन P700 के लिए। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन से निकलता है तो इसे दूसरा कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन कैरियर एक्सेप्ट करता है जिसे कहते हैं फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन। क्लियर हो गया आपका। फेरेडॉक्सिन की भी हिंट आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनसीईआरटी का काफी सिंप्लीफाइड है। क्लियर हो गया। लेकिन डिफरेंट पॉइंट पर इसको खूब बाकायदा डिटेल अगर देखें तो एनसीईआरटी ने लिया है और नीट में इस पर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक, तो देखिए बेटा यही फेरेडॉक्सिन से आप देखिए तो यही फेरेडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन ये फिर आता है बेटा NADP प्लस पर। किस पे, NADP प्लस पर, और ये रिड्यूस करता है बेटा NADP प्लस को NADPH प्लस H प्लस में। क्लियर हो गया बेटा। ठीक, देखिए तो यहां से आपने क्या देखा, क्लियर हो गया बेटा। ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहा किसका, ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रहा बेटा अगर क्या आप देखें तो। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में P680 से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन थियोफाइटिन से होता हुआ क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन। इसके बाद आप देखें तो प्लास्टोसाइनिन से P700, फिर P700 से फिर आयरन सल्फर प्रोटीन, देखिए P700 से आयरन सल्फर प्रोटीन। ठीक, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन से आप देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन आया था फेरेडॉक्सिन पर। ठीक, आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन आ गया फेरेडॉक्सिन पर और यहां से NADP प्लस से NADPH प्लस पर आ गया। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि P680 से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन कहां से, P680 से इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन दोबारा रिटर्न नहीं हो रहा किस पर, P680 पे। क्लियर हो गया आपका। इसलिए इसे क्या कह लिया जाए, इसलिए इसे कह लिया जाए आपका नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या कह लें बेटा, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कंज्यूम कर ली जाती है, यूज कर ली जाती है एटीपी की सिंथेसिस में। ठीक, और एटीपी की सिंथेसिस के प्रोसेस को कहें बेटा फास्फोरिलेशन। चूंकि यहाँ एटीपी की सिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी यूज हो रही है इसलिए इसे कह लें बेटा फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो एनर्जी रिलीज हो रही है एटीपी की सिंथेसिस हो रही है बेटा तो इसे कह लें नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन किसको कह लें बेटा, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इमिटेड फ्रॉम P680 ultimately accepted by NADP plus which is reduced to NADPH2। क्लियर हो गया आपका। दैट मीन इलेक्ट्रॉन इमिटेड या रिलीज फ्रॉम P680 does not cycle back to P680, so this type of electron transport system or photophosphorylation is called नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया आपका। इसके साथ आप देखिए तो ये तो रहा आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया। यानी यहां पे क्या रहा आपका, देखिए यहां पे आपने क्या देखा कि यहां पर आपने देखा आपका कि P680, देखिए बेटा यहां पे आपने देखा कि P680 यहां से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ, ठीक, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होता हुआ ये अल्टीमेटली कहां पे आ गया बेटा, ये अल्टीमेटली आ गया P700 पे। कहां पे आ गया, P700 पे। और P700 से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो आयरन सल्फर प्रोटीन,
आयरन सल्फर प्रोटीन से फिर फेरेडॉक्सिन, और फेरेडॉक्सिन से आ गया आपका NADP प्लस, और इसको रिड्यूस कर दिया आपका किसमें, NADPH प्लस H प्लस में। क्लियर हो गया आपका। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो P680 से स्टार्ट हुआ, या यहां से अगर देखें तो इमिट किया इसने, ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आकर के रुक जाता था NADP प्लस पर, और इस तरह से आप देखें तो इसीलिए इसको क्या कर लेता, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या कर लेता, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्लियर हो गया आपका। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कर लेता, क्योंकि यहां पर P680 से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन ये दोबारा साइकिल बैक नहीं हो रहा था, या रिटर्न नहीं हो रहा किसमें, P680 में। क्लियर हो गया आपका। ठीक, अब यहां से आप देखिए, चूंकि P680 आप पहले ही लिख चुके हैं बेटा, क्या चीज, P680 को आप पहले ही लिख चुके हैं कि P680 क्या है, क्लोरोफिल ए है। क्या है, क्लोरोफिल ए। क्लियर हो गया आपका। अगर ये क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल ए का आप अगर फार्मूला अगर देखें बेटा, ठीक, क्लोरोफिल ए का आप फार्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, C देखिए बेटा, ये फार्मूला है क्लोरोफिल ए का। किसका फार्मूला है बेटा, क्लोरोफिल ए का। समझ में आ गई बात। यानी क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या होगा बेटा, C55H72O5N4Mg। ठीक, तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला अगर ये हो गया बेटा, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि C55H और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये यहां पर एलिमेंट है बेटा क्लोरोफिल ए में। ठीक, आप ये भी जानते हैं बेटा कि अगर क्लोरोफिल ए में यही सब एलिमेंट हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए सबसे बेटर आप देखिए बेटा तो साइट कौन सा है, मैग्नीशियम। यानी फोटोसिंथेसिस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन अगर क्लोरोफिल से रिलीज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन कौन इमिट कर रहा होगा, मैग्नीशियम। ठीक, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम देखें तो रिएक्टिव मेटल है, ये लंबे समय तक क्या अगर देखा जाता तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके यानी ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में स्टेबल नहीं रह सकता। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल ए का मैग्नीशियम जो होगा बेटा ये लंबे समय तक ऑक्सीडाइजेबल स्टेज में अगर देखें तो आपको नहीं मिलेगा। यानी ऑक्सीडाइज होने के बाद, इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करने के बाद हाईली एक्साइटेड स्टेट में, हाईली रिएक्टिव स्टेट में आएगा। क्लियर हो गया आपका। तो जब ये हाईली रिएक्टिव स्टेट में आता है तो यहां पे होता क्या है, देखिए बेटा, जब ये हाईली रिएक्टिव स्टेट में आता है तो P680 के साथ एक होती है बेटा प्रोटीन, ठीक, जिसके साथ आप देखिए बेटा तो मैग्नीज होती है। ठीक, मैग्नीज प्रोटीन। क्लियर हो गया बेटा। ये आप देखिए तो मैग्नीज प्रोटीन जो होती है बेटा, यही मैग्नीज आप देख लीजिए तो इसी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है किसमें, P680 को। मैग्नीज भी आपके एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर तो जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपके नीट में अब देखें बेटा या सीबीएसई पीएमटी जब होती थी उसमें कई बार क्वेश्चन इस पर पूछा है कि मैग्नीज का रोल क्या है और ये किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करता है। क्लियर हो गया बेटा। तो इसलिए इसी पॉइंट पर इजिली समझ में आ जाएगा। आइए इसी पर समझते हुए इसको बढ़ते हैं बेटा। ठीक, देखिए तो मैग्नीज प्रोटीन हो गई, मैग्नीज से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है किसमें, P680 को। क्लियर हो गया बेटा। मैग्नीज भी आप देखिए तो इस पर यहां भी एनसीईआरटी नहीं बेटा, आप देखिए तो मिनरल न्यूट्रिशन में डिस्कस किया है कि मैग्नीज, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा है कि मैग्नीज किस तरीके से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में देखा जाता तो हेल्प करता है। तो मैग्नीज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में आप देखिए बेटा, मैग्नीज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में ये रहता है किसमें,
ये रहता है बेटा Mn2+ के स्टेज में। ठीक, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, P680 को, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा Mn3+ में। किस में आ जाएगा बेटा, Mn3+ में। क्लियर हो गया। अब मैग्नीज भी आप जानते हैं बेटा कि मेटल है, ये भी ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में लंबे समय तक स्टेबल नहीं मिलेगा आपको। क्लियर हो गया बेटा। तो यही मैग्नीज क्या करता है जो है कि यही मैग्नीज H2O के किसके, यही मैग्नीज H2O के ब्रेकडाउन को अगर देखें बेटा तो जो है कि प्रमोट इंड्यूस करता है। यही मैग्नीज H2O के ब्रेकडाउन को इंड्यूस करता है और H2O का ब्रेकडाउन हो जाता है बेटा किसमें, H+ एंड प्लस OH- में। ठीक, यही OH- का इलेक्ट्रॉन आप देखिए बेटा, यही OH- का ये इलेक्ट्रॉन यही ट्रांसफर हो जाता है बेटा किसको, Mn3+ को। समझ में आई बात, Mn3+ को ट्रांसफर हो जाता है और इसके बाद यही Mn3+ जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर मतलब कि ये गेन करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में। ठीक, और जब Mn2+ जब ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन P680 को, तो ये कन्वर्ट ट्रांसफर हो जाता है किस में, Mn3+ में। क्लियर हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्लियर हुआ बेटा, यानी मैग्नीज +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वर्क करता है बेटा फोटोसिंथेसिस में। क्लियर हो गया। और यहां पर फिर OH आप देखिए तो OH फिर से रीअरेंज होकर के ये बना लेता है बेटा H2O एंड प्लस हाफ O2 या कह लीजिए O2। देखिए बेटा H2O एंड प्लस O2। इस रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहें बेटा तो बैलेंस करने के लिए आप पाएंगे कि 1 O2 के रिलीज होने के लिए 4 H2O का आप देखें तो क्या होगा, हाफ फोटोलाइसिस होगी। 1 H2O के रिलीज होने के लिए कितने H2O का ब्रेकडाउन होना चाहिए बेटा, 4। देखिए ये हो गया बेटा 4 H2O, तो यहाँ 4H+ और ये हो गया बेटा 4OH-। ठीक, अब ये 4OH- रीआर्गनाइज होगा तो 2H2O और प्लस क्या बन जाएगा बेटा, O2। ठीक, अब चूंकि यहाँ पर 2H2O बन जा रहा है तो नेट H2O की जो यूज होगी बेटा इस प्रोसेस में 2H2O की हुई। क्लियर हो गया। यानी ये रिएक्शन पूरा अगर कि आप देखें बेटा, देखिए बेटा अगर इस रिएक्शन को अगर कि आप मैनेज करें बेटा तो यहां पर देखिए 4H2O इधर 2H2O। क्लियर हो गया। तो यहां से क्या होगा बेटा कि 2H2O कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यह आपका टोटल क्या आ गया, देखिए तो यहां पे आ गया बेटा 2H2O। ठीक, अब यहां से आप देखिए तो 4OH ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। क्लियर हो गया। तो अब ये हो गया बेटा 2H2O, तो यहां से हो जाएगा बेटा 4H+ प्लस O2 और प्लस कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो जाएगा बेटा टोटल रिएक्शन। क्लियर हो गया। यही अगर आप एनसीईआरटी के अगर उस पर देखें बेटा तो 1H2O को अगर क्या आप लेंगे तो 1H2O में बस यही H2O 2H+ प्लस हाफ O2 और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यही 2 की जगह अगर आप क्या करें बेटा 1H2O लें तो देखिए H2O, ठीक, इसके बाद 2H+ प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही रिएक्शन आप देखें बेटा तो एनसीईआरटी ने लिया हुआ है। ठीक, तो देखिए यानी प्रोसेस क्या रही बेटा, प्रोसेस यहां पर ये रही, देखिए बेटा प्रोसेस यहां पर ये रही कि जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया P680 ने, ठीक, तो P680 ने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया बेटा यहां से थियोफाइटिन से होता हुआ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसमें प्लास्टोक्विनोन, क्विनोन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम F सभी की हमने अभी ऊपर आपको बताया था। ठीक, इनसे होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है बेटा P700 पर। अब P700 से ये इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन फेरेडॉक्सिन से होकर के रिड्यूस कर देता है किसको, NADP+ को। क्लियर हो गया बेटा। यहां पर एक चीज और जान लीजिए, यहीं पर ये जो कि शेप दिखा रहा है बेटा, ठीक, आप अगर इस शेप को केयर करें, क्लियर हुआ,
तो इस शेप को अगर आप केयर करें बेटा तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरीके से होना चाहिए। क्लियर हुआ बेटा? देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरह से होना चाहिए, तो थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बाकायदा कहता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर केवल मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल से लेस निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल या पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ हो सकता है। क्लियर हुआ? यानी अगर आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर केयर करें बेटा, देखिए तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है देखिए बेटा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है बेटा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया बेटा, कैन टेक्स प्लेस only from the compound of more negative reduction potential to less negative reductional potential, less negative reductional potential or positive reduction potential। क्लियर हो गया बेटा? यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट केवल कैसे पॉसिबल है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट केवल यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो मोर निगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल से लेस निगेटिव या फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की ही तरफ होगा, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा? अब आप अगर देखें, क्लियर हुआ? अब अगर आप केयर करें बेटा तो इसी रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को अरेंज कर देने से जो शेप आता है बेटा वो शेप आता है नॉन साइक्लिक मतलब कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जेड शेप। कैसा आ जाता है बेटा? जेड शेप। यही जेड स्कीम प्रपोज किया था बेटा रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल ने। किसने प्रपोज किया था बेटा? रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल ने। ठीक, तो जेड स्कीम क्या हो गई बेटा? जेड स्कीम ये हो गई बेटा कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को रिडक्शन पोटेंशियल के अगर देखें बेटा तो अगर ऑर्डर में आप अरेंज कर देते हैं तो इसी से जो शेप आता है बेटा उसको क्या कह लें? जेड स्कीम। ठीक, देखिए जेड स्कीम को अगर क्या आप केयर करें बेटा, देखिए अगर आप इस पॉइंट पर अगर जेड स्कीम को, ये जेड स्कीम हो गया आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का, यही क्या हो गया आपका? यही हो गया जेड स्कीम। क्लियर हो गया? जेड स्कीम को प्रपोज किया आपका रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल ने। किसने प्रपोज किया आपका? रॉबर्ट हिल एंड बेंडाल ने। समझ में आ गया? देखिए अब यहां पर अगर आप केयर करें तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किससे ट्रांसफर हो रहा है आपका? H2O से। चूंकि और यहां जान लीजिए यहां पर H2O का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? H2O की ब्रेकडाउन यानी लाइसिस हो रही है, लेकिन किसके वजह से हो रही है आपका? लाइट के वजह से। तो लाइट के वजह से इलेक्ट्रॉन की मतलब H2O की ब्रेकडाउन हो रहा है आपका, इसलिए इसे कह लें बेटा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ
वाटर। क्लियर हो गया बेटा? तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई बेटा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। समझ में आ गई बात? देखिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में आप देखिए बेटा तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को अरेंज किया जा रहा है। ठीक, H2O का अगर कि आप देखें बेटा, किसका? H2O का। ठीक, H2O का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल देखें बेटा तो ये होता है प्लस 0.815 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अगर H2O के अगर क्या आप देखें बेटा रिडक्शन पोटेंशियल को, तो H2O का रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा प्लस 0.815 वोल्ट। क्लियर हो गया बेटा? ये रिडक्शन पोटेंशियल है किसका? ये रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा H2O का। क्लियर हो गया? लेकिन चूंकि क्या है कि यहां इलेक्ट्रॉन H2O से ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो रहा है बेटा? H2O से ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को पॉजिटिव में न रख करके निगेटिव में रखते हैं। किस में रखते हैं बेटा? पॉजिटिव में न रख करके इस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को किस में रखते हैं? निगेटिव में। ठीक, यानी ये माइनस 0.815 वोल्ट। क्लियर हो गया बेटा? माइनस 0.815 वोल्ट ये होना चाहिए बेटा H2O का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? एक चीज और आप ध्यान दे लीजिए बेटा कि अगर ये शेप H2O से अगर ऊपर दिखा रहा है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन का कैसा हो रहा है बेटा? ये ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन का हो रहा है बेटा, देखिए ये ट्रांसपोर्ट यानी H2O से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट क्या हो रहा है बेटा? अपहिल हो रहा है। अपहिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा। H2O से अगर के आप देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पिगमेंट सिस्टम सेकेंड यानी P680 से होता हुआ फियोफाइटिन की तरफ किस डायरेक्शन में हो रहा है बेटा? अपहिल डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि लो टू हाई डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए यहां लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यानी लाइट एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल जो कि H2O का है, यहां से इलेक्ट्रॉन को ले जा करके पहुंचाना। देखिए इसका अगर आप देखें बेटा तो रिडक्शन पोटेंशियल, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है बेटा माइनस 0.32 वोल्ट। क्लियर हो गया बेटा? NADP प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? माइनस 0.32 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजी है। ठीक, लेकिन H2O का रिडक्शन पोटेंशियल काफी हाईली पॉजिटिव है, तो यहां से उस पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जरूरत होती है किस चीज की? लाइट एनर्जी की। क्लियर हो गया बेटा? इसीलिए किसकी? लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यहाँ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जब भी होगा वो मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल से लेस निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल या पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ ही होगा, कभी भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। ठीक, इसीलिए आप देखिए तो पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठाने के लिए अपहिल डायरेक्शन में क्या करना होगा बेटा? अपहिल डायरेक्शन में उठाने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है। यहां इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ ही रहा है, इसीलिए H2O के इसको किस में रख लेते हैं बेटा? माइनस। ठीक, क्लियर हो गया? अब यहां से देखिए कि ये अपहिल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और यहां के आगे आप देखिए बेटा तो किस डायरेक्शन में हो रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन का अगर देखें बेटा तो ट्रांसपोर्ट डाउन हिल डायरेक्शन में हो रहा है। किसमें हो रहा है बेटा? डाउन हिल डायरेक्शन में अगर क्या आप देखें बेटा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट यहां इलेक्ट्रॉन का हो रहा है बेटा ये। इसके बाद फिर से आप देखिए तो यहां अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसके बाद ये डाउन हिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया? यही बनाता है बेटा जेड स्कीम, या जेड अगर देखें बेटा तो शेप इसका। ठीक, तो जेड स्कीम क्या हो गई बेटा? arrangement of electron carriers, arrangement of different electron carriers on the basis of their reduction potential makes Z shape, which is called Z scheme as proposed by Robert Hill and Bendall। क्लियर हो गया बेटा? तो ये रहा अगर देखें बेटा तो क्या
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर हो गया आपका? ठीक। अब इसके बाद देखिए एक और सिस्टम अगर क्या आप देखें बेटा तो है इसका क्या है, अच्छा बेटा आज का क्लास यहीं पर रहने दिया जाए बेटा। नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पर डिस्कस करते हुए इसको बाइंड अप करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, थैंक यू बेटा।